तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो सबसे पहले इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाने के लिए मैं उसके लिए आपसे थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा जो क्या है नेवी में सिलेक्शन और नेवी से डॉक्यूमेंट्स का जो सिलसिला चल रहा है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, जिस कारण से मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो है वो नहीं बना पाया। क्योंकि अभी जो नेवी का इंटेक आ रहा है उसमें आपके पास है वो बहुत कम टाइम है। क्योंकि अब की बार नेवी ने क्या है, मई में ही आपका क्या एग्जाम है, मई में रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और जून में आपका फिजिकल वगैरह हो जाएगा और सितंबर में आपको ज्वाइनिंग है वो बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है, तो ज्वाइनिंग है वो आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए जो हमारे वाला बेंच है, हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हमें घर भेज देंगे और वापस से हमारा जो टेक्निकल काम है वो हमें किस प्रकार से कहाँ पे भेजेंगे वो उसके बारे में वो डिसाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वाले इंटेक की तैयारी करिए, आपको ये तो पता ही होगा कि अब की बार 3 इंटेक एक साथ है, तो अब की बार सिलेक्शन लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो जो भी बच्चे हैं अब की बार सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि उसके बाद 1.5 साल के लिए आप नेवी की वैकेंसी है वो भूल जाइए। किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आपको 2026 में देखने को मिलेगी, 25 में किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। 26 भी एंड मान के चलो आप, ठीक है। 26 तक की वैकेंसी है वो अब की बार क्या है फिलअप करा ली गई है पूरी टोटली। कि अब की बार जो बच्चे 10th में अपियर है और जिनकी डेट है या कह सकते हैं जन्म तारीख को 17.5 है के लगभग है, तो उनको भी क्या अब की बार मौका दिया गया है। लेकिन 12th वालों के पास अब 12th की मार्कशीट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर नेवी एसएसआर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएसआर की। मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन या आप कह सकते हो एक दो चैप्टर को छोड़ सकते हो और जिनसे क्वेश्चन है आना ही आना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएसआर की। तो एसएसआर में भी हम बात करेंगे किसकी, इंग्लिश की, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या है, किस प्रकार से क्या करना है आपको वो आप देखिए। ठीक है, मतलब ये मार्कर क्या परमानेंट स्याही वाला आ गया जिस कारण से थोड़ी सी क्या दिक्कत हो रही है, और तो कुछ ऐसा खास नहीं है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होने को है। तो ये मार्कर की थोड़ी समस्या चल रही है, उसी की वजह से क्या है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पंचुएशन, जैसे कि आप सबको पता है पंचुएशन है वो नेवी में क्या आता ही आता है भाई। और एक क्वेश्चन नहीं आता है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, 2 क्वेश्चन। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इसके भी आपको देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चन। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नरेशन। तो नरेशन के भी देखने को मिलेगा आपको 2 क्वेश्चन। उसके बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा वोकेब की। तो वोकेब में आप मान के चलो एंटोनियम्स, वो आपकी किस्मत है भाई, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स में क्या है वो भी 1 से 2 है। उसके बाद बात कर लेते हैं वन वर्ड। इसमें आपको वन वर्ड देखने को मिल जाएगा। अगर वन वर्ड नहीं आता है तो फिर वो आपको जो फ्रेज वगैरह है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का है, दोनों में से कौन सा भी आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये हो गया फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आप है वो कंपलसरी मान के चल सकते हो। इनसे एक क्वेश्चन है वो आपकी क्या है आना ही आना है। इसके बाद में बात करते हैं हम थोड़ी सी तो डिग्री की। देखो भाई डिग्री का एयरपोर्ट्स में तो क्वेश्चन है वो कभी बार जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसका आ जाता है, लेकिन नेवी में है इसके 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको देखने को 100% मिलेंगे भाई। ये हो सकता है कि आपको बीच में इसमें से इसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्या है आपके जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट नहीं आते एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद इस प्रकार से, कभी जीके का, कभी मैथ का, कभी फिजिक्स का, कभी साइंस का, कभी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी आप 100% ही मान के चलो भाई, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको आपका पैसेज, पैसेज 4 नंबर का है भाई, ठीक है, नेवी में। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आपका टेंस। टेंस में 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो भाई। एक तो एरर में आ सकता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, आपको किस पार्ट में क्या एरर, कंडीशनल सेंटेंस भी इसी में ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, वो है आपका एडजेक्टिव।
ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन आया था, वो आया था ए फ्यू, द फ्यू, ए लिटिल, द लिटिल, इनसे मेरे भाई क्वेश्चन था। और एडजेक्टिव में जो क्वेश्चन था वो था वन अनदर। कौन सा था भाई? वन अदर और वन अनदर, अदर और वन अनदर का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इसके बाद बात कर लीजिए, अगर एडजेक्टिव में से नहीं आता है क्वेश्चन, तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा प्रोनाउन से। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन है वो श्योर देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद भी आपको क्वेश्चन है, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके प्रीपोजिशन का भाई, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है को देखिए, या तो फिक्स आ जाएगा या फिर फ्रॉम के साथ में, जैसे कि टू का पेयर बनता है इस प्रकार से। ठीक है, और जो लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या देखनी है कि आपको किस प्रकार से क्या क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले देखो, आपको नरेशन है, वो नरेशन आपको किसी भी प्रकार से नेवी के पेपर में स्टार्टिंग में आपको नरेशन देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा तो शुरुआत में कहने होगा, जब एंड होगा, जब बीच में आओगे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते, तो आपको देखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आपको ये क्या है, आपको एक टारगेट बना के चलना है कि भाई दो क्वेश्चन पंचुएशन क्या है कि नहीं, दो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की कहाँ है, उसके बाद क्वेश्चन दो नरेशन के कहाँ है, वो आप जब जो आपको जो क्वेश्चन आता है टिक करते जाओ। लेकिन जो इंग्लिश में आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि मिक्स में आएंगे क्वेश्चन, तो आपको देखना है कि नरेशन नहीं मिला, तो आपको कहाँ पे जाना है, एंड तक जाना है। क्वेश्चन करते करते एंड तक आपको पहुंचना ही है, क्योंकि नेवी में जो क्या करते हैं वो आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये तो पता ही है एसएसआर में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से वो आपको लास्ट अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके गया है तो वो 40 ही अटेम्प्ट करेगा। कहने का मतलब 40% तक ही वो पहुंचेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आ गया सरल, तो एक क्वेश्चन वो आपको पहुंचने नहीं देंगे, टाइम टेकन क्वेश्चन शुरू में डाल देंगे। तो आपको 100 क्वेश्चन पे विजिट तो 100% ही करना है भाई। क्योंकि जो मेरे नरेशन था, क्योंकि मेरे को पता था नरेशन आता है, कि मैंने एक पेपर पहले दे दिया था, दूसरे में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो मेरे को पता था भाई नरेशन आता है वगैरह, तो नरेशन मिला नहीं मेरे को। तो मैं गया तब, तो मेरे को मिला 96 और 97 नंबर का जो क्वेश्चन था, वो था नरेशन का एक साथ में। ठीक है, और जो 99 और 100 क्वेश्चन थी वो तो इतने सरल थे, मान लो अगर आपने 10th में भी थोड़ी सी बेसिक से इंग्लिश पढ़ी है, थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, ये तो भाई शुरुआत से होता है। जिस बच्चे ने 10th तक थोड़ी सी भी अच्छी पढ़ाई की है, उसकी थोड़ी सी दिक्कत नहीं आती कॉम्पिटिशन वगैरह में। तो ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है लास्ट तक जाना ही है। तो ये वो टॉपिक है जिनसे आपकी क्या है, एयरपोर्ट्स में क्वेश्चन आता ही आता है। नरेशन का आपको लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, पंचुएशन का आपको जो नरेशन में आता है वो आता है, और एक आपको कोमा वगैरह लेटर वगैरह लिख के उस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब आपको आगे क्या है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो और देखने को मिलेगा। ये तो अब भाई आपके, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या आपका क्वेश्चन है, ये क्या है, स्टेप वाइज नहीं मिलेंगे, लेकिन फेज सेकंड होता है, वो स्टेज सेकंड होता है, जिसमें आपका फिजिकल होता है, उसके बाद में आपका रनिंग वगैरह है वो चलती है, उसके बाद फिजिकल होता है, और उसके बाद में आपको पेपर के लिए लेके जाएंगे स्पोर्ट्स रूम में। ठीक है, तो उसके बाद में आपको वहां पे प्रॉपर एक सेक्शन मिलेगा, प्रॉपर इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, जिसमें आपकी रीजनिंग भी है वो क्या है, शामिल होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो वहां पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको सतर्क रहना है, बिल्कुल आपको ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन हो गया हड़बड़ाहट में। आपको क्वेश्चन कम से कम, अगर आप जिस भी बच्चे ने 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए, तो उसको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना सही करने के लिए। 60 से 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। जो अभी कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 31.5 फर्स्ट स्टेज की। जिस भी बच्चे की 31.5 थी ऑल इंडिया लेवल पे, उसको क्या है फेज सेकंड के लिए बुला लिया गया था, और उसके बाद वहां पे उसका सेकंड पेपर हुआ था भाई। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो था बिना विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ये क्लियर करना है। अगर आपने फेज फर्स्ट क्लियर कर लिया, तो आप 3 नौकरी है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, 2025 वाली, एक 2026 वाली, और 2026 वाली। जो भी बच्चे फेज फर्स्ट क्लियर करेंगे उन्हीं को अलग अलग, जैसे कि 2025 में है उसका फिजिकल है वो जून में है, तो जून में हो जाएगा। अगर उसका जून में वो किसी प्रकार से फिजिकल में रह गया, तो इसी बंदे को वापस से किसमें मौका दिया जाएगा, एक 2026 वाले में, और उसके बाद 2026 वाले बेंच में उसको मौका दिया जाएगा। तो ये वीडियो है ज्यादा लंबा नहीं करते, अगले वाले जो हमारा सेक्शन है उस पर चलते हैं, किस प्रकार से क्या है वो। तो आपको मैंने बता दिया तो किस प्रकार से क्या देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी फिजिक्स की। देखो ये परमानेंट मार्कर है, जिस कारण से क्या है ये मिट नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में आप मान के चलो 15 क्वेश्चन आपके 12th और 11th फिजिक्स से होंगे।
जिसके आप लगभग 35 से 36 चैप्टर आपके वो आपको कवर करने हैं। और उसके बाद 10 जो क्वेश्चन है वो आपको साइंस, तो साइंस में भी आप मान सकते हो, एक तो आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई जो आर्मी में आती है, और एक आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, इन्हीं दोनों का रोल आने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका। ये आपको बहुत कम समझ में आएगी, 10 से क्वेश्चन आपको थोड़े से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, डिजीज का। ठीक है, और एक इसमें थोड़े से पौधे के नाम थोड़े से अटपटे से आते हैं, वो पढ़ा नहीं है कभी, बायोलॉजी तो अजीब सी लगती है थोड़ी सी। केमिस्ट्री इजी आती है भाई। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का आपको क्या है, अच्छी से तैयारी आपको करके जानी है, जिसमें आपके इसमें एक तो मेटल वाला, ये ध्यान रखना भाई, मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है, एक तो संरचना आती है भाई, किसी का भी कोई भी सूत्र वगैरह है वो वहां पे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको इसमें हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हो गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, नेवी के पेपर को आपको हल्के में नहीं ले सकते। एयरफोर्स का पेपर है, इसका मान सकते हो आधा लेवल आता है, लेकिन नेवी में आप मान सकते हो इसका जो एयरफोर्स में आता है उसका डबल लेवल मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बीएससी लेवल के भी आते हैं। जब आप मैथ का लेवल देखोगे ना, 12th लेवल का मैथ का लेवल देखोगे, तो आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनको बता रहा हूँ। तो ये हो गया, उसके बाद डिजीज। इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन है, इसी में ऐड करके चलो भाई, आप साइंस में जीके मान सकते हो, साइंस में मान सकते हो। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको वो क्या है, देख के जाना है भाई। जो महामैराथन वगैरह है वो डली हुई है बहुत सी चैनलों पर, वहां से आपका ये हो जाएगा। बायोलॉजी को भी आपको अच्छे से देख के जाना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स में किस प्रकार से किया, तो सबसे पहले मैं आपको बताना एसएचएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। एसएचएम से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वेव एंड साउंड, ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको पूछा तो होगा आवर्ती और बच्चे बता देंगे इसका आवर्तकाल, ये गलती होती है जो मेरे से हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट वाला पेपर था तो ठीक है, उसकी तैयारी नहीं थी, लेकिन सेकंड वाले की तैयारी कर गई। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद एक चैप्टर आता है मोशन, मोशन गति वगैरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें ये आएगा विराम वाला। विराम का कहने का मतलब ये सूत्र है ना, एस बराबर यू स्क्वायर अपन 2 AS। तो विराम से पहले चली गई दूरी वगैरह, इस प्रकार से क्वेश्चन था भाई, सेकंड स्टेज में ये क्वेश्चन आया था मेरे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन थे भाई, ये वाले चैप्टर थे। और इसके बाद में बात करने वाले हम आगे, वो है ग्रेविटेशनल, कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण वाले जो चैप्टर है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो भी चैप्टर है आपको वो भी अच्छे से जाकर है चेक करने हैं और देखने हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो मेजरमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मेजरमेंट मतलब इस यंत्र का मेजरमेंट ये साइंस में आता है, लेकिन आपको ये भी क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन से, उसमें देखकर जाने। उसके बाद बात करें 12th लेवल। 12th में तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और तो कुछ भी आ सकता है, आने वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो बता रहा हूँ मैं, जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें आपको एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आपके है ना विद्युत वाला आवेश वाला चैप्टर है वो। और इसमें दूसरा नंबर पे वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है वो आपको देख के जाना है भाई, प्रॉपर देख के जाना है। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी कोताही है वो नहीं बरतनी है। और इसमें अगर आप और एक्स्ट्रा देखकर जाना चाहो तो आप इसमें प्रत्यावर्ती धारा जो एसी है उसको देखकर जाना है, और एक है वो प्रेरण पे आधारित है ना, प्रेरण। ठीक है, जिसमें कोयल वगैरह ये चलती है। तो ये 4 चैप्टर इसके हो गए, और 5 से 7 चैप्टर इसके हो, ये इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत से चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कोई फिक्स नहीं है, इनसे क्वेश्चन है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो आप कम से कम साइंस साइंस में हो गए आपके 10-15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी किसकी, मैथ की। ठीक है भाई, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैथ की।
तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपको वही करना है जो आपने एयरफोर्स में पढ़ी थी। तो मैथ के क्वेश्चन भी 25 का नाम लेते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन नहीं आते, आपको देखने को मिलेंगे 20 से 21 क्वेश्चन, जो आपकी ने 11th-12th में एयरफोर्स लेवल की तो तैयारी की थी। और उसके बाद 4 क्वेश्चन है वो आप मान के चलो बीएससी लेवल के आएंगे, जिनको आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ देंगे कभी। ठीक है, इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 2 नंबर में मान सकते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो 3 नंबर पे आपके जो चैप्टर आता है वो आप मान सकते हो एपीजीपी। एचपी का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, और जो लास्ट में है वो आप मान सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, और 5 नंबर पे आपके वो है फंक्शन और सेट। तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन मान के चलो, इसका क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा, इसका भी एक देखने को मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम का भी एक, फंक्शन और सेट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आपको जो संक्रमण और एक एक के आच्छादक इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भाषा वाले से। ठीक है, तो आप थ्योरी बोल सकते हो वो। और 6 नंबर पे आप मान सकते हो एक आपका आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको जो प्रॉपर्टीज दी हुई है वो क्या है देख के जाना है। 7 नंबर पे आप मान सकते हो जिसने जिसने ये अच्छे से कर लिया उसके प्रोबेबिलिटी में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गए 7 नंबर पे। और 8 नंबर पे जो है वो है आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद 9 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे रिलेटेड है, तो जिसमें आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसको आप एवर तो देखकर चकरा जाएंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार का था कि y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x बराबर वाई स्क्वायर से बनने वाली शेप, जिसमें ऑप्शन में था परवलय, वृत्त, दीर्घवृत्त और तो आपकी एक रेखा। ठीक है, इस प्रकार से दे रखी थी। देख सकते हो आप किस लेवल का क्वेश्चन है। इसका हम अगर आप इसका ग्राफ ही बनाएंगे तो एक तो इस प्रकार से बनेगा और एक इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो आकृति है किस प्रकार की आकृति है वो आपको बनती दिखाई दे रही है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, और 10 नंबर का क्वेश्चन आप मान सकते हो वो है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट्स। ये क्वेश्चन 100% है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं। और 11 नंबर पे आप है वो आप मान के चलो आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा वो है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो डिफरेंशिएशन के। ठीक है, 2 क्वेश्चन इनके, और अगर इनके डेरिवेटिव से तो क्वेश्चन इसी में मान इंक्लूड कर लो आप। ठीक है, और 13 नंबर का जो आपका मतलब कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो चुके हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है वो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपके डिटरमाइनर। ठीक है, तो सारणी का उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और 15 नंबर पे है वो है आपकी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से आपको एक क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। और जो 16 नंबर पे आपको जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा वो है मोस्ट और इम्पोर्टेंट, आप चैप्टर उसको मान के चल सकते हो, और वो है आपका वेक्टर। यहाँ पे वो क्या आपका वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा जो सेक्शन बचता है वो है हमारा जीके का। तो जीके जीएस में आपको क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट है वो आप है ले सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि और भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। देखते हैं, अगर वहां पे फोन वगैरह थोड़ा सा अलाउड है वीडियो वाडियो वगैरह बनाना तो हम पूरी कोशिश करेंगे, अन्यथा आप जानते हो ट्रेनिंग का है, कुछ भी ट्रेनिंग के बाद में मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू वो कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मैं, अगर जो भी आप मेरी वजह से कुछ भी अब अगर आपकी हेल्प हो पाती है तो मैं पूरी पूरी करने की कोशिश करूंगा। हमारा चैनल चाहे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल लग जाए मोनेटाइज होने में, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो भी होगा आप ही के भरोसे है, तो आपको क्या चैनल को सपोर्ट है भाई बिल्कुल दबा के करना है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी है कोताही है वो नहीं बरतनी। इसके बाद बात करते हैं, अगला है वो है हमारा जीके जीएस। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका है, वो आपके मान सकते हो चल के, वो है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। दूसरा है आपका फुल फॉर्म। ठीक है, तीसरा है कैपिटल करेंसी। और चौथा क्वेश्चन अगर आप चाहो तो कैपिटल करेंसी इसी में हो गई, 2 क्वेश्चन। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आपका आता है सोलर से। ठीक है, सोलर में आपको क्या पूछता आता है, वो है कि आपके सूर्य को सबसे नजदीक ग्रह है वो, या जो सबसे दूर ग्रह है वो, या सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता तो सबसे छोटा वाला मेरे आया था भाई, सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है। और स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चन था वो था, क्वेश्चन था कि 20वीं सदी के महानतम क्रिकेटर कौन था, जिसमें था सबसे पहले ऑप्शन था कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और MS धोनी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिला था, जिसमें क्या बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सी सदी से, 2000 के हिसाब से 20वीं सदी से, वो बताइए क्या मैंने सचिन तेंदुलकर कर दिया था। और वो उसके बाद में करने के बाद में पता चला कि ये तो चल रही 21वीं सदी। उसके बाद में क्या वो टाइम आउट हो गया, तो पहले ही वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था वहां पे। ठीक है, फुल फॉर्म से मेरे आया था CFC, तो ये आया था मेरे पेज सेकंड में। ठीक है, तो दूसरा पेपर लगता है नेवी का, उसमें आया था भाई इसमें। तो उसमें क्या आप सोचोगे हिंदी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं है भाई। उसमें आपको क्या इंग्लिश में दिया गया था कंप्रेस, इस प्रकार से कोई वर्ब वो दे गई थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में, या था या तो CFC का था या CNG का था भाई, कंप्रेस नेचुरल गैस, इस प्रकार से कुछ था भाई। ठीक है, सोलर का हो गया। तो सोलर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था वो था आपके डिफेंस से रिलेटेड, कि आपको फेज फर्स्ट में तो पता ही नहीं चलेगा भाई कौन से सेक्शन से क्या क्वेश्चन है। आप जी क्या करेगा, आपको अगले वाला क्वेश्चन है वो मैथ का देखने को मिलेगा। तो बच्चे बाहर आते हैं 2 से 4 मिनट में टाइपिंग कर लेते हैं, उनको तो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है, गूगल वगैरह सर्च करते हैं तो, वरना अन्यथा आपको कुछ भी वहां पे देखने को भूल जाते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन क्या है मिक्सअप में, सेकंड फेज में क्या क्वेश्चन है अलग अलग सेक्शन आ जाते हैं, जिस कारण से आपको क्या है क्वेश्चन याद रह जाते हैं। डिफेंस में फेज सेकंड है, उसमें आया था कि राफेल है वो भारत ने कौन से देश से है खरीदा था। इसमें पहला ऑप्शन था फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन, तो उसमें था फ्रांस था भाई। ठीक है, फ्रांस से भारत ने क्या है राफेल है वो खरीदा था। और 6 नंबर पे आपके आएगा क्वेश्चन है वो है रिवर। रिवर का कहने का मतलब या तो नदी डायरेक्ट पूछ लेंगे, या नदी के किनारे बसे हुए शहर, या आपको जो बंदरगाह वगैरह है पोर्ट, ठीक है, चेन्नई है, कोच्चि बंदरगाह है, किस प्रकार से क्या है वो पूछ लेगा। और आप 7 नंबर पे बात करो तो 7 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री से। हिस्ट्री करने का मतलब मैं विवेश नहीं होता, 7 नंबर पे आपको ये देखने को मिलेगा हिस्ट्री या पॉलिटी है, उसे आपको जो भी आंदोलन वगैरह 2 से 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री पॉलिटी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है 2 से 3 क्वेश्चन के चक्कर में, आपको जो भी टाइम देना है यहाँ पे देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है फिक्स है भाई, ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है पूरा पूरा ध्यान है यहाँ पे देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको वही 2 से 3 क्वेश्चन है भाई,